welcome back students on your YouTube channel Zero to Infinity. Students, in previous lecture we have finished all the concepts related to the arithmetic expression, and now we will discuss the question that is based on the arithmetic expression. मैंने पिछले लेक्चर्स में आप सभी को समांतर श्रेणी क्या होता है इससे रिलेटेड सारे थ्योरी को जो है वो समझाया था. अब हम लोग उन थ्योरीज का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड डॉट डॉट डॉट. राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है. हाउ वी विल सॉल्व दिस. I have told you that the first term is represented by A. First term is represented by A and the common difference is represented by D. And these two things, first term and the common difference, have to find. यही हमको find करना है. Means A is equals to question mark and D is equals to question mark. इन्हें हमें क्या करना है, find करना है. अब हमारा ये AP क्या दिया हुआ है, पहले हम इसको देखते हैं. 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड डॉट 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 सो ऑन. यही हमारा जो है एपी है. दिस इज आवर एपी. ये बात क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये जो सीरीज है ये एपी में है. हमें ये नहीं प्रूफ करना है कि इसको एपी में प्रूफ कीजिए, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है. हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म तो मैंने पहले बताया हुआ कि जो पहला टर्म होता है उसी को हम लोग, जो पहला नंबर दिखता है वही हमारा फर्स्ट टर्म है. तो मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज A इज इक्वल्स टू 3/2. क्लियर. जो फर्स्ट नंबर होता है वही फर्स्ट टर्म है. दैट इज फर्स्ट टर्म, दैट इज सेकेंड टर्म, दैट इज फोर्थ टर्म, दैट इज फिफ्थ टर्म, ऐसे चलेगा. तो ये जो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट टर्म होता है. अब हमें D निकालना है. देन हाउ वी विल फाइंड द D. सो आई हैव टोल्ड यू दैट इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस वी सब्सट्रैक्ट द लेटर टर्म फ्रॉम द प्रीवियस टर्म. लेटर टर्म में से प्रीवियस वाले टर्म को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस D आता है. तो हम कहीं भी किसी भी दो टर्म को लेकर के हम देख सकते हैं. जनरली हम स्टार्टिंग के दो टर्म्स को लेते हैं, तो इन दोनों टर्म्स को लेंगे. तो बाद वाले में से पहले वाले को हमें क्या करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है. मीन्स वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द 3/2 फ्रॉम 1/2. 1/2 में से 3/2 को माइनस करना है. तो 1/2 minus 3/2. What will be the LCM? 2. And 2 में 2 को डिवाइड करेंगे 1 and 1 will be multiplied by 1, it will give 1. Then minus sign, 2 will be divided by 2 and it will give 1 and 1 will be multiplied by 3. तो 1 into 3, 3. What it will give? 1 minus 3 minus 2 upon 2, that is 1. So our common difference is 1. हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -1. कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -1. आप इसे चेक कर सकते हो. जो कॉमन डिफरेंस दो टर्म के बीच में होता है, किसी भी कंटिन्यूअस दो टर्म को अगर हम लेते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस यही आएगा. सपोज मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, -3/2 एंड इसके पहले वाले को इसमें से माइनस करना है. तो माइनस लेटर टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. तो ये लेटर टर्म -3/2, ये माइनस, और जो हमारा प्रीवियस टर्म है वो ऑलरेडी पहले से ही माइनस में है. तो ये माइनस फार्मूला वाला और ये उस टर्म वाला माइनस. तो -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2. द एलसीएम विल बी 2 -3 and it will give +1 -2/2. as you can see, again the common difference is coming -1, because in arithmetic progression between every terms the common difference should be same. So I hope you are getting my point, that what I am trying to say. Now see the next question. What is the next question? In next question it is written that which of the following list of numbers form an AP. ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा है जो AP फॉर्म कर रहा है. If they form an AP, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स. और अगर एपी फॉर्म हो रहा है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखना है. मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमें ये जो इतने
फॉलोइंग लिस्ट दिए नंबर में से उनको हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो एपी फॉर्म कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट उसके आगे अगर एपी फॉर्म कर रहा होगा तो आगे के नेक्स्ट टर्म्स हमको लिखने होंगे। सपोज हम पहले इसको चेक करते हैं, तो एपी चेक करने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके सामने कोई भी सीरीज़ दी हुई है तो लेटर टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कीजिए। अगर हमेशा डिफरेंस सेम आ रहा है इट मीन्स दैट आवर सीरीज इन एपी। तो 10 - 4 और ऑलवेज रिमेंबर दैट वी ऑलवेज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम लेटर टर्म। हम लोग हमेशा बाद वाले में से पहले को माइनस करते हैं, कभी भी ऐसा ना करें कि पहले वाले में से बाद को कर दें। मीन्स 4 में से 10 को नहीं माइनस करेंगे, ऑलवेज 10 में से 4, 16 में से 10, 22 में से 16, हमेशा बाद वाले में से पहले को माइनस करेंगे। तो 10 में से 4 माइनस करना है, 10 में से क्या करना है -4, इट विल गिव 6। मीन्स यहाँ पर हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है 6। अगेन फिर नेक्स्ट टू टर्म्स 16 और उसके पहले 10, 16 में से 10 माइनस करते हैं, अगेन इट इज़ गिविंग 6। यहाँ पर भी हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है 6। अगेन उसके बाद नेक्स्ट टर्म में 22 - 16, इट इज़ गिविंग 6। इट मीन्स दैट आवर कॉमन डिफरेंस इज सेम। हमेशा हमारा डिफरेंस क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। इट मीन्स दैट इट इज़, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इट इज़ इन एपी। ये वाला जो हमारा नंबर्स का लिस्ट है उस लिस्ट में से ये वाला जो नंबर का लिस्ट है फर्स्ट वाला, ये हमारा क्या कर रहा है एपी फॉर्म कर रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो फिर आगे के हमें टर्म्स लिखने हैं। तो आगे के टर्म्स कैसे लिखेंगे, 4, 10, 16, 22, यहाँ तक तो दिया ही हुआ है, आगे के 2 टर्म्स हमें और लिखने हैं। ये क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 6 आया, मीन्स सब में 6 6 6 ऐड करना है। 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16 + 2 22, सिमिलरली 22 + 6 28 एंड 28 + 6 34। इस तरीके से आगे भी चलेगा, लेकिन हमें बस केवल 2 टर्म बताने थे। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स विल बी 28 एंड 34। आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव टू चेक दैट 1 - 1 - 3 - 5 and ... this is in AP or not. So what we will do in order to find that the series in AP or not, we have to find the common difference D. And common difference D, how we will find it? We will find it by subtracting the previous term from the later term. क्या करते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस डी को फाइंड करने के लिए, तो लेटर टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते हैं। तो लेटर टर्म यहाँ पर क्या है, मीन्स बाद वाला -1 में से पहले वाले टर्म को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो ये हमारा पहला वाला टर्म है और इनको क्या करना है माइनस करना है। इट विल गिव -2। क्लियर, मीन्स यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या रहा है इन दो नंबर्स के बीच में -2। सिमिलरली नेक्स्ट को चेक करते हैं, -3 लेटर टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। तो -3 और प्रीवियस वाला टर्म क्या है उसके जस्ट पहले -1, और इनको हमें क्या करना है इन दोनों टर्म को माइनस करना है। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये वाला जो माइनस है ये नंबर वाला माइनस है, और ये जो बीच में माइनस लगा हुआ है ये माइनस है कि हम लोग क्या करते हैं बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो ये जो है सब्सट्रैक्शन वाला माइनस है। इट विल गिव -3 -1 इट इज़ गिविंग 2। मीन्स हम यहाँ पर भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या रहा है -2। नाउ चेक इन द नेक्स्ट 2 टर्म्स, -5 में से क्या करना है -3, -5 और नेक्स्ट टर्म इज -3, और इनको हमें क्या करना है माइनस करना है। तो वेन एवर जब भी माइनस का साइन दिखे तो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइए, बल्कि हम ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। -5 -3 it will give -2. Here also the common difference is 2, so that you can see from here that in each term there is the common difference of -2. So this is also in AP. ये भी हमारा क्या है AP में है। Clear? If these are in AP, then the question is also asking that write the next 2 terms. अगर ये AP में है तो हमें next 2 term भी लिखने होंगे। तो next 2 term कैसे लिखेंगे, तो मैंने क्या बताया कि जो कॉमन डिफरेंस आता है उसी को हम ऐड करते जाते हैं। जैसे ये 1 में -2 को ऐड करेंगे, 1 + -2, तो 1 + -2,
it will give -1. Here you can see. Similarly -1 में अगर हम -2 को ऐड करेंगे, -1 प्लस -2 it is giving -3. You can see here. It means that जब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो हम बाद वाले में से पहले वाले नंबर को माइनस करते हैं, और जब हमें टर्म्स लिखने होते हैं तो हम पहले वाले नंबर में ही कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिल जाता है. इट मीन्स दैट -5 में हमें क्या ऐड करना होगा, -2. इट विल गिव -5 प्लस -2 it will give -7. It means that the series will be like this: -1, -2, -3, -5, and it will next term will be -7. Similarly the next -7, उसके बाद वाला नेक्स्ट चाहिए तो -7 प्लस -2. प्रीवियस टर्म में बस क्या करना है, हमको कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना है. -7 प्लस -2 it will give -9 and the series will run like this. Clear? Now look at the question number 3. This is -2, 2, -2, 2, -2. We have to check that this is in AP or not. So what we will do, we will find the common difference D. फाइंड करना होगा. कैसे फाइंड करेंगे, लेटर टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे. तो लेटर टर्म क्या है हमारा 2, प्रीवियस टर्म क्या है -2. अब जैसे ही माइनस दिखा आप ब्रैकेट लगा लीजिए. सो देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ क्वेश्चन विल बी गेटिंग रॉन्ग. 2 -2. अब हमें क्या करना है, इनको माइनस करना होता है, तो ये माइनस वाला -2 माइनस +2 it will give 4. It means that here the common difference is 4. Clear? Now check into the next two terms, that is 2 and the next term is -2 and the term just below is +2, and what we have to do, we have to subtract. It will give -4. Here it is giving -4. Again next you can see next term is 2 and the term just below is -2 and we have to subtract it. So it will give 2 minus +2, it will give +4. Clear? Again next term is -2 and the term just previous to it +2 and we have to subtract it -2. So from here you can see the difference between these two number is +4 and these two number is -4. The difference between these two number is +4, these two. It means that कि आपको ये दिख रहा होगा कि नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है, आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि सर 4 4 4 हर जगह तो आ रहा है, लेकिन क्या ये सेम है? नो. ये जो है स्टार्टिंग के दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो +4, आगे वाले में -4, फिर +4, देन -4. इट मीन्स दैट कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है. सो दिस इज नॉट इन AP. हमारी ये वाली जो सीरीज़ है ये AP में नहीं है. अगर ये AP में नहीं है तो सो नेक्स्ट टर्म हम इसका नहीं लिखेंगे. हालांकि हम इसका नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं क्योंकि ये -4 है, तो इसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि +4 रहा होगा तो -2 +4 +2 आने लगेगा. आप देख भी सकते हो कि -2 +2 -2 +2 -2 +2 यही चल रहा है. तो इसके बाद ये -2 है तो +2 आएगा, फिर -2 आएगा. लेकिन हमें इसमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये AP में है ही नहीं. हमें कब लिखना होता है, इफ़ द लिस्ट ऑफ नंबर विल बी इन AP देन ओनली हैव टू राइट. अगर AP में होता है तभी लिखना होता है. आई होप all of you getting my point. Now moving to the next question. This question number 4. We have to find that this series in AP or not. हमें ये बताना है कि ये सीरीज AP में है या नहीं है. So how we will do it? तो in order to find that this is in AP or not, we have to subtract later term from previous term. बाद वाले में से हमें पहले वाले को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है. तो मैंने यहाँ पहले ही लिख के रखा हुआ है. लेटर टर्म क्या दिया हुआ है, 3 + √2, और उसके प्रीवियस टर्म क्या है 3, और इनके बीच में क्या करना है, माइनस. तो जब हम माइनस करेंगे तो 3 विल बी कैंसिल बाय 3 एंड इट विल गिव √2. इट मीन्स दैट इन दो नंबर्स के बीच में जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है. नाउ नेक्स्ट चेक करते हैं. अब क्या करना होगा, ये वाले टर्म और जस्ट इसके पीछे वाले टर्म, इनके बीच का डिफरेंस मीन्स 3 + 2 √2, और उसके जस्ट पहले क्या है 3 + √2, उनका हमें डिफरेंस निकालना है, मीन्स उनके बीच में हमें माइनस करना है. तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी
बाद वाले टर्म में माइनस का साइन दिखे तो भी उसको लिखते समय ब्रैकेट लगा करके लिखिए ताकि गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। या बाद वाले टर्म जब भी उसमें एक टर्म से ज़्यादा हो, मीन्स वो बाइनॉमियल ट्राइनॉमियल ऐसे कुछ हो, तो भी ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे ताकि गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। क्यों? ब्रैकेट लगाने से कैसे गलती होने के चांसेस कम रहेंगे? सपोज़ कि मैंने ये टर्म लिखा और फिर बाद वाला टर्म लिखा और उनके बीच में माइनस नहीं ब्रैकेट नहीं लगाया। ब्रैकेट नहीं लगाया मीन्स डायरेक्ट ऐसे माइनस लगा दिया, तो जब मैं डायरेक्ट माइनस लगा दूंगा तो ये +3 -3 ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये +2√2 और ये √2, इट विल गिव 3√2 आ रहा है। जबकि यहाँ पर देखो, when I have used the bracket, it is giving 3 will be cancelled by 3 and 2√2 minus √2, 2√2 and minus √2। क्या इसका मतलब होता है? You all of you have aware about the like terms. It is like term। जैसे कि अगर अलजेब्रा में होता है 5x और 3x, जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ भी है, तो इनको like terms कहते हैं। उसी तरह सिमिलरली रूट वाले में भी होता है, अंडर रूट में यहाँ जो है वही नेक्स्ट में भी अंडर रूट में होता है, तो ये दोनों लाइक टर्म होते हैं। और लाइक टर्म है तो लाइक टर्म्स को आप सभी जानते हैं कि उन्हीं का हम लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं, मीन्स ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इनका हम लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और रूट के आगे कोई भी नंबर नहीं दिख रहा हो तो इसका मतलब यहाँ पर होता है कि 1 है। क्लियर? यहाँ पर रूट के आगे, जैसे यहाँ पर रूट के आगे हमें 2 दिख रहा था, यहाँ पर रूट के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मीन्स 1 है। तो क्या करते हैं, जैसे लाइक टर्म में माइनस करना होता है तो नंबर को नंबर में माइनस करते हैं। 5 - 3 2 देता है और जो वेरिएबल होता है उसको लगा देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये जो रूट वाले हैं वो वेरिएबल की तरह काम करते हैं और ये जो है नंबर्स की तरह। तो 2 में से 1 माइनस होगा 1 और ये √2 लगा देंगे और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इट मीन्स दैट √2 आ रहा है। बिना ब्रैकेट लगाए कर रहे थे तो क्या आ रहा था? ये आ रहा था, जबकि ब्रैकेट लगा करके क्या कर रहे हैं तो ये आ रहा है और ये सही है। √2 इट इज़ गिविंग, यहाँ पर भी √2 आ रहा था, ये भी √2 आ रहा है। नाउ नेक्स्ट टर्म को चेक करते हैं, मीन्स 3 + 3 √2 में से 3 + 2 √2 को माइनस करना है। तो 3 + 3 √2 माइनस और उसके प्रीवियस वाला टर्म 3 विल बी कैंसिल बाय 3 एंड 3 √2 सेम फिर से वही आ गया 3 √2 और -2 √2 √2 दोनों जगह। इट मीन्स दैट दीज आर लाइक टर्म्स एंड 3 - 2 इट विल गिव 1 एंड √2 विल बी लाइक दिस और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर क्या आ रहा है? √2। सो यू कैन सी दैट फ्रॉम हियर एवरी टर्म हैज़ द कॉमन डिफरेंस 2। सभी टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर सभी टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस 2 है, इट मीन्स दैट दिस इज़ इन AP। ये हमारी जो सीरीज़ है वो क्या है? AP में है। और AP में अगर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ही बोला गया है कि अगर AP में है तो आगे के 2 टर्म्स लिखिए। तो हम इस यहीं पर लिख देते हैं, ये 3 है, 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। देखो रूट के आगे क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 फिर 2 फिर 3, मीन्स सिमिलरली जब हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो आप ऐसे देख सकते हो 3 + 3 √2 है, अब 3 + 4 √2 आएगा, 3 + 5 √2 आएगा। क्लियर? एंड डॉट 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 ऐसे चलता चला जाएगा। अगर ये किसी को ना समझ में आ रहा हो तो हमने बताया हुआ है कि अगर अब हमें कॉमन डिफरेंस पता चल चुका है तो जब भी कॉमन डिफरेंस पता चल गया होता है तो नेक्स्ट टर्म को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस टर्म होता है हमारा, जैसे यहाँ पर प्रीवियस टर्म था 3 + 3 √2, उसमें क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे +√2 को, तो ये तो वैसा ही हो जाएगा और ये दोनों लाइक टर्म है और यहाँ पर 1 है तो 3 और 1 4 और ये √2 वैसे ही आ जाएगा। तो वही हमारा 3 + 4 √2 आ रहा है। सिमिलरली इसमें 3 + 4 √2 में 3 + 4 √2 में फिर से यहाँ पर √2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 है, 3 + 4 and 1 इट विल बी गिव 5 √2। सो ये हमारा आ रहा है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। If you have any kind of problem, then you can comment in the comment section. Now see the next question. We have to check that this is in AP or not. Similarly we will do 1 - 1/2, sorry, later we have to subtract the previous term from the later term. क्या करना होगा, बाद वाले में से पहले वाले को हमें माइनस करना होगा। तो बाद वाला टर्म क्या है, -1/2, उसके पहले वाला टर्म क्या है, -1/2,
और मैंने क्या बताया अभी आपको, जब भी हमारा बाद वाला टर्म माइनस में हो या एक टर्म से ज़्यादा हो तो हमेशा ब्रैकेट यूज करते हैं, सेफ रहता है हमारे लिए। और अब ये पहला बाद वाला टर्म, ये पहले वाला टर्म, और इनको हमें क्या करना है माइनस, तो ये माइनस डिफरेंस वाला, इट विल गिव -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 -1/2 plus 1/2, this will give 0. It means that here the common difference is 0. Similarly in the next, तो नेक्स्ट क्या है इन दोनों का, तो नेक्स्ट हमारा -1/2 है और उसके पहले वाला भी हमारा क्या है -1/2, और इनको माइनस करना है, ये भी 0 आएगा। और आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो सारे टर्म्स सेम हैं, मीन्स इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस है ही नहीं, हर जगह डिफरेंस 0 का है, तो सभी जगह डिफरेंस 0 के दिख रहे हैं। इट मीन्स दैट डिफरेंस सभी जगह क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ये वाली सीरीज़ है ये भी क्या है, एपी में है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ तो 0 0 0 आ रहा है, आप और जो एपी लिख रहे थे उसमें टर्म्स अलग अलग दिखाई दे रहे थे, भले डिफरेंस सेम रह रहा था लेकिन टर्म्स तो अलग रह रहे थे, उससे हमें कोई नहीं मतलब है। हमें मतलब बस इस बात से कि डिफरेंस सेम रहना चाहिए, और डिफरेंस यहाँ पर सभी टर्म्स के बीच में क्या है, सेम है। सो दिस सीरीज इज ऑल्सो इन एपी, ये सीरीज भी हमारी क्या है, एपी में है। और एपी में है तो नेक्स्ट टर्म लिखना है, तो नेक्स्ट 2 टर्म लिखना होगा। नेक्स्ट 2 टर्म कैसे लिखेंगे, तो यहाँ तो आप क्लियर देख रहे हो कि सारे टर्म्स जो हैं सेम है, तो आगे के जो टर्म्स, जो 2 टर्म लिख रहे होंगे वो भी सेम ही होंगे, -1/2 -1/2 and ... it will go on continue. Clear? Now see the example number 3. What the question is saying that write the first 4 terms of an AP when the first term A and the common difference D are given as follow. Whenever you have get any question, first read it once without understanding its meaning. जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले आप उसको एक बार पूरा पढ़िए, बिना, अगर ना समझ में आए तो भी पढ़िए, देन उसके बाद रुक रुक करके धीरे धीरे उसको पढ़ते हैं और उसमें जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइंस करते हैं। जैसे राइट द फर्स्ट 4 टर्म, हमें क्या लिखना है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है, किसका, ऑफ एन एपी का। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, जबकि पहला टर्म ए, एंड द कॉमन डिफरेंस डी, और कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो, वो दिया हुआ है। जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा क्या है, 10 है, और कॉमन डिफरेंस डी क्या है, वो 10 है। क्लियर? दिस is the approach of solving the question. Always read it once without understanding its meanings, and then read it again by underlining the key points. So given, what are the given? A, first term, that is A is given, which is equal to 10, and the common difference D, that is 10. Clear? We have to write the first 4 terms of an AP. I have told you in the previous lecture that the standard form of AP, how we will write the AP, if the first term is A, अगर पहला टर्म A हो तो हम कोई AP कैसे लिखते हैं, तो A प्लस D ऐड करते जाना, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, and ... This is the series which is in AP, and this is the standard form of AP. AP का ही standard form है। इसी में हम क्या कहते हैं, this is our first term, this is second term, this is third term, this is fourth term, fifth term। सिमिलरली इसी तरीके से जब हम लिखते हैं तो हमें लास्ट में n टर्म भी मिलता है, A प्लस n-1 इंटू डी। खैर इस क्वेश्चन में हमें वहाँ तक तो नहीं जाना, हमें स्टार्टिंग के 4 टर्म्स चाहिए। तो फर्स्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय T1। क्लियर? T1, दैट इज A, T1 इक्वल टू A विच इज 10। सेकेंड टर्म T2, T2 क्या होता है, A प्लस D। क्लियर? A प्लस D, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ A इज 10 प्लस द वैल्यू ऑफ D इज ऑल्सो 10, 10 प्लस 10 20। Third term, that is T3. Third term is A plus 2D. I have told you in previous lecture, जो भी टर्म हमको निकालना आता है, जैसे 5th टर्म निकालना है तो A लिखना है, और 5 से एक कम 4D लिखना होता है।
अगर 10 टर्म निकालना है तो a प्लस 10 से एक कम 9d। ये सारी बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है जब मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थ्योरी पढ़ा रहा था, एक तरह से इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा था, आप लोग वहाँ पर उसे देख सकते हैं। a प्लस 2d, a मीन्स 10 प्लस 2d मीन्स इंटू 10, 10 and 2 into 10 20, it will give 30. Clear? Fourth term T4, a plus 3d. The value of a is 10 plus 3 into the value of d is 10, 3 into 10 30 and plus 10 40, it will give 40. So the first four term of the AP will be 10, we will write like this, first 4 terms, 10, 20, 30, 40, ये हमारे क्या होंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे। आप चेक भी कर सकते हो, देखो 20 में से 10 माइनस करेंगे 10, 30 में से 20 माइनस करेंगे 10, 40 में से 30 माइनस करेंगे 10। इट मीन्स दैट हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम रह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्या है, सीरीज एपी में है। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 5. What written in the example number 5? It is written that find the 10th term of an AP 2, 7, 12 and dot 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 so on. What is the meaning? क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें उस AP का 10th टर्म फाइंड करना है। We have to find the 10th term of that AP whose terms are 2, 7, 12 and dot dot dot. एक ऐसा समांतर श्रेणी जिसके जो टर्म्स है वो 2, 7 है एंड 12 है, इसका हमें 10th टर्म फाइंड करना है। इधर इस साइड मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस साइड क्वेश्चंस के हम लोग सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 4 का ये सॉल्यूशन है। क्या करना है, एक सीरीज दी हुई है 2, 7, 12 एंड डॉट 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 एंड अप टू सो ऑन। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द 10th टर्म मींस T10। हमको क्या करना है, फाइंड करना है। I have already told you that nth term is represented by Tn। जो n वाला टर्म होता है उसको हम लोग Tn कहते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को T1 कहते हैं, सेकेंड टर्म को T2 कहते हैं। तो सिमिलरली जो 10th टर्म होगा उसको T10 कहेंगे और वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और सीरीज हमारी क्या दी हुई है, 2, 7, 12 एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। जो फर्स्ट नंबर होता है, वी आल्सो टोल्ड इट दैट दिस इज द a, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, सो a इक्वल्स टू 2 एंड देन कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस वी सब्सट्रैक्ट लेटर टर्म, वी सब्सट्रैक्ट द प्रीवियस टर्म फ्रॉम द लेटर टर्म। बाद वाले में से पहले वाले को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सो d विल बी 7 minus 2 and it is equals to 5. You can check that this is right or wrong. 12 minus 7, it will also give 5. So D is right. Now we will write the formula of Tn. Tn is equals to A plus n minus 1 into D. So now we will put all the values in this and find the 10th term. For 10th term n equals to 10, n जो 10th टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह 10 रखेंगे, T10, a इक्वल्स टू 2 प्लस n की जगह क्या रखना है, 10 माइनस 1 इंटू d, सॉरी एट द प्लेस ऑफ d we will put 5. now solve it, 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। यहाँ ब्रैकेट के बाद जब भी कोई नंबर होता है तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो हियर इट विल गिव 10 minus 1 9 and 5 and there is a symbol of multiple between that. 2 plus 9 into 5 45 and it will be equals to 47. So our T10 means 10th term will be equals to 47. I hope you all are understanding.
Now we will see the next question, that is example number 5. By the time I am erasing the whiteboard, you read the question number 5. What is written in the example 5? Which term of the AP 21, 18, 5 and ... is there is a correction in the question, is minus 81. Which term of the AP 21, 18, 15 and ... is minus 81? Because you can see that this series is in decreasing order. 21 लिखा हुआ है, फिर उससे कम नंबर 18 लिखा हुआ है, उससे कम 15 लिखा हुआ है. इट मीन्स दैट ये सीरीज धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है. तो जब कम होगी तो धीरे धीरे ये निगेटिव में जाएगा. 15 आएगा, फिर 12 आएगा, इस तरीके से 0, फिर उससे भी कम तो निगेटिव में आएगा ना. तो ये पूछा जा रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज माइनस 81. मीन्स ये हमारे सामने एक AP लिखा हुआ है 21, 18, 15 एंड ... इस तरीके से सीरीज है. पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा टर्म जो है माइनस 81 होगा. तो हमें नहीं पता कि कौन सा टर्म माइनस 81 होगा. तो हम मान लेंगे कि ऐसे जब इसको लिखेंगे तो मान लेंगे कि जो n टर्म होगा वही हमारा माइनस 81 होगा. लेट Tn will be equals to minus 81. क्या किया, पूछ रहा है कि कौन सा टर्म माइनस 81 होगा. तो हमें नहीं पता है, तो हम मान लेंगे कि जो n वाला टर्म होगा वही माइनस 81 होगा. Tn इक्वल्स टू माइनस 81. और क्या दिया हुआ है, a इक्वल्स टू 21. कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू, d के लिए क्या करते हैं, बाद वाले में से पहले को माइनस करते हैं. 18 माइनस 21 इट विल गिव माइनस 3. यू कैन ऑल्सो चेक 15 माइनस 18 इट विल आल्सो गिव माइनस 3. और वैसे भी ये जो सीरीज है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. इसका मतलब ये होगा कि जो d की वैल्यू होगी निगेटिव में ही होगी, तभी सीरीज डिक्रीज करेगा. नाउ वी ऑल नो दैट द फार्मूला ऑफ Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस. Tn इक्वल्स टू माइनस 81, a इज इक्वल्स टू 21 प्लस कौन सा टर्म जो है वो माइनस 81 होगा. तो हमें नहीं पता. हम मान लिए कि जो n वाला टर्म होगा वही हमारा माइनस 81 होगा. Tn विल बी इक्वल्स टू माइनस 81. मीन्स इस n की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. क्योंकि जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म, इसी तरीके से कोई टर्म होगा. मान लिया कि जो nवा टर्म है वही माइनस 81 होगा. तो वो n की वैल्यू क्या होगी, किस नंबर पे माइनस 81 आएगा, n फाइंड करना है. माइनस 1 इंटू डी, डी विल बी इक्वल्स टू माइनस 3. माइनस 81, 21 and we can solve it by we have to find the value of n. हमें n की वैल्यू निकालनी होती है. तो किसी भी इक्वेशन में हमेशा याद रखिए कि जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है, जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसको हमें क्या करना होता है, अकेले करना होता है और पॉजिटिव करना होता है. व्हाट आई हैव टोल्ड, द वैल्यू ऑफ विच वेरिएबल्स वी हैव टू फाइंड, वी मेक इट अलोन एंड पॉजिटिव. उसको हमें अकेले करना होता है और पॉजिटिव बनाना होता है. मीन्स इस n को निकालना है तो ये n को हमें क्या करना होगा, अकेले और पॉजिटिव करना होगा. तो इसके आसपास जितने सबको हटाना होगा. तो इस माइनस 21 को हम इधर 21 और इसके आगे कोई सिंबल नहीं है. मीन्स किसी भी नंबर के आगे अगर कोई भी सिंबल नहीं लिखा गया, इसका मतलब उसके आगे कौन सा सिंबल है, प्लस है. तो दिस इज प्लस 21. सो क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा तो 81 और ये माइनस 21 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये हमारा माइनस 3 अपनी जगह. केवल मैंने 21 को इधर ला दिया. ये क्या आ जाएगा, 102. इट विल गिव 102. नाउ n माइनस 1 और ये माइनस 3 क्या है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो ये भी नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है. इक्वल्स टू के इस साइड जब भी बेचते हैं, अगर प्लस है तो उधर जाके माइनस, माइनस है तो उस साइड जाके प्लस, ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड, या डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई. तो यहाँ पर माइनस 3 क्या, मल्टीप्लाई में. तो जब इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. 3
से 1 and 2 को डिवाइड करना है, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 34 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये देखिए अभी भी n अकेले नहीं हुआ है और हमें n की ही वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो क्या होगा, n को अभी अकेले करना है तो 1 को हटाना होगा, ये 1 माइनस में उधर जा करके क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो n इक्वल्स टू 34 और ये इसको इधर लेकर के आएंगे +1 इज इक्वल्स टू n। सो हमारी जो n की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 34 + 1 35। सो n इक्वल्स टू 35। क्लियर। नाउ इसी क्वेश्चन में आगे भी लिखा हुआ है आल्सो इज एनी टर्म जीरो। क्या ये जब सीरीज लिखी जाएगी तो क्या कोई टर्म जीरो होगा, तो जीरो के लिए सपोज हम मान लेते हैं कि यस, जो n वाला टर्म होगा Tn विल बी इक्वल्स टू 0। हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो n वां टर्म होगा वो 0 होगा। अगेन Tn का फार्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वाट इट विल गिव, इट विल गिव Tn की जगह हमको क्या रखना होगा, 0, a की जगह 21 प्लस n माइनस 1, d की जगह -3। वी विल पुट दीज वैल्यूज एट देयर प्लेसेस। क्या किया कि पूछ रहा है कि क्या कोई जो टर्म है वो 0 होगा, तो हमने मान लिया कि लेट Tn, लेट जो Tn होगा वो 0 होगा, n वाला टर्म 0 होगा। तो Tn का फार्मूला Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने लगाया। Tn की वैल्यू 0, a की जगह 21 प्लस n माइनस 1, डी की जगह -3। क्या करेंगे, यहाँ अगेन यहाँ हमने माना हुआ है कि जो n वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा, तो n की वैल्यू निकालनी है। इस 21 को इधर करेंगे, -21 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 -3, ये -3 मल्टीप्लाई में यहाँ करके डिवाइड हो जाएगा, -21 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस विल बी कैंसल द माइनस, 3 7 जा 21, 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। सो n इक्वल्स टू 7 प्लस 1, n विल बी इक्वल्स टू 8। इट मीन्स दैट जो हमारा n की जगह क्या आ गया, 8, मीन्स जो हमारा 8 वाला टर्म होगा वो 0 होगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। 21, 18, 15, देन क्या आएगा 12, देन क्या आएगा 9, देन 6, देन 3 एंड देन 0। सो यू कैन चेक फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, जो 8 टर्म है हमारा T8 वो 0 आ रहा है। और यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू 8 आ रही है, मीन्स हमारा जो 8 टर्म होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आई होप you all are getting my points. Now see the next question, that is example number 6. Everyone read the example number 6. I have written in front of you on the whiteboard what it is saying. Determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9. What the question is saying? क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। क्या कह रहा है कि हमें वो एपी निकालना है, हमें वो एपी डिटरमाइन करना है जिसका थर्ड टर्म जो है वो 5 है एंड सेवेंथ टर्म जो है वो 9 है। क्लियर। थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। सो हाउ वी विल सॉल्व इट। Now write the values which is given in the question. वो पहले हम सारी values लिखते हैं जो क्वेश्चन में given है। तो then T3 third term is represented by T3. T3 is equals to 5. Seventh term T7 is equals to 9. And we have to find the AP. हमें AP find करना है। I have told you that when we have to find the AP, अगर हमें एपी को फाइंड करना होता है तो एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड डॉट 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 सो ऑन। इन दिस यू कैन सी दैट देयर इज अ 2 वेरिएबल्स, द फर्स्ट इज ए एंड सेकेंड इज डी। आपको इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल दिख रहे होंगे, एक ए दिख रहा होगा और एक डी दिख रहा होगा। अगर हमें ए की वैल्यू पता हो और डी की वैल्यू पता हो, इफ वी हैव,
the value of A and the value of D, then we can write the series. So क्या करना होगा, हमें A की वैल्यू फाइंड करनी होगी और D की वैल्यू फाइंड करनी होगी. अगर हमें A और D पता है तो हम AP लिख सकते हैं. तो कैसे फाइंड करेंगे, T3 मैंने बताया हुआ T3 इक्वल्स टू A प्लस 2D. A प्लस 2D, T3 को हम लोग A प्लस 2D लिखते हैं. जो टर्म चाहिए उससे एक कम नंबर यहाँ आता है. तो T3 इक्वल टू A प्लस 2D और इसकी वैल्यू कितनी है 5. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. T7 is equals to A plus 8D and this is equals T7. तो T7 चाहिए तो उससे कम A plus 6D. A plus 6D is equals to 9. This is equation number 2. We have 2 equations and 2 variable. हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल भी है. हम इनको सॉल्व करके दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. एंड देन जैसे ही 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी A और D की, तो हम इसमें रख देंगे, हमारा सीरीज आ जाएगा. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना होगा, हम इसको इरेज कर देते हैं T3 और T7, क्योंकि T3 का मतलब ये है और T7 का मतलब ये है. वी हैव टू सब्सट्रैक्ट. अगर हम इनका सब्सट्रैक्शन कर दें, ये प्लस A विल बी कैंसिल द माइनस A एंड 2 minus 6 इट विल गिव 2D एंड माइनस 6D. ध्यान से देखेंगे, ये 2D है और 6D है. हम हमेशा लाइक टर्म को ही आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये लाइक टर्म्स हैं, इनको सब्सट्रैक्ट करना है. इस नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसका सिंबल प्लस है और ये माइनस में है. तो जब भी प्लस और माइनस सिंबल सेम होते हैं, प्लस प्लस मीन्स वी हैव टू, प्लस प्लस है तो हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है. माइनस माइनस होता है तो भी क्या करना होता है, प्लस होता है. लेकिन एक प्लस दूसरा माइनस, देन माइनस, या एक माइनस दूसरा प्लस, तो भी हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है. दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू ऑल हैव टू नो. तो ये हमें सब्सट्रैक्ट करना है. अब सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, नंबर्स को नंबर्स में माइनस कर देते हैं. तो ये 2 है और ये 6 है, तो 2 में से 6 माइनस नहीं किया जा सकता. हम हमेशा 6 में से ही 2 को माइनस करते हैं. तो 6 में से 2 को माइनस कर देंगे, 4 आएगा. और जो नंबर बड़ा होता है उसका सिंबल लगाते हैं. तो इनमें बड़ा कौन है, 6 है और उसका सिंबल क्या है, माइनस. तो ये माइनस आएगा. और जो वेरिएबल्स होते हैं वही वेरिएबल यहाँ लिख देते हैं, माइनस 4D. 2D में से 6D को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4D. और ये 5 और ये 9, 5 माइनस 9 है. सिमिलरली वही 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, और सिंबल बड़े वाले नंबर का लगता है तो बड़े वाले का माइनस है, तो इट विल गिव माइनस 4. माइनस विल बी कैंसिल द माइनस. D इज इक्वल्स टू, ये 4 यहाँ क्या है, कोई सिंबल नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई है, तो उधर जाके डिवाइड होगा. 4/4 D इक्वल्स टू 1. D की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1. देखो 2 वेरिएबल थे, उनमें से एक वेरिएबल हम फाइंड कर चुके हैं. D इज इक्वल्स टू 1. नाउ इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन कोई ले लेते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 5. यहाँ पर D की वैल्यू हम पुट कर देंगे A प्लस 2 D इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 5. A प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5. देन A इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो 5 माइनस 2, A विल बी 3. द वैल्यू ऑफ A विल बी 3. अब क्या है, हमारे पास A की भी वैल्यू आ चुकी है और हमारे पास D की भी वैल्यू आ चुकी है. तो हम सीरीज लिख सकते हैं. नाउ AP इज इक्वल्स टू A प्लस D, A प्लस 2D एंड डॉट 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 ऐसे होता है. तो A की जगह 3, A प्लस D मीन्स 3 प्लस 1, A प्लस 2D मीन्स 3 प्लस 2 इंटू 1 एंड डॉट डॉट डॉट. सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस 1 4, 3 और ये 2 1 जा 2 5. फ्रॉम ईयर यू कैन सी दैट 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा. मीन्स क्या है कि कॉमन डिफरेंस सभी जगह हमको सेम दिखने को मिल रहा है. इसका मतलब हमारी सीरीज जो है वो AP में है और हमने जो सीरीज फाइंड किया है वो हमारी सीरीज क्या है, सही है. क्लियर? आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा. अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग वीडियो को बैक करके उसमें देखिए, और कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो कि सर आई हैव प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन एट दैट सेक्शन. क्लियर?
Now, see the next example number 7. Check whether 301 is a term of the list of number 5, 11, 17 and 23. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये जो 301 है, क्या ये नंबर का जो लिस्ट है 5, 11, 17, 23, जो नंबर की लिस्ट लिखी हुई है हमारे सामने, क्या ये जब ऐसे चलेगा तो इसमें क्या कभी 301 आएगा? Is 301 will come in this series or not? We have to check this. तो how we will check? Let हम मान लेते हैं कि जो 301 आएगा, जो n इस सीरीज का जो ऐसे टर्म्स हम जब लिखेंगे 1 2 3 4, तो ऐसे जो इस सीरीज का nवा टर्म होगा tn, वो क्या होगा 301 हम मान लेते हैं. Let tn will be equals to 301. जो हमारा tn होगा वो 301 होगा, क्योंकि ये 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, तो 25, 27 ऐसे आएगा. आगे लिखते चले जाएंगे. तो हमें ये नहीं पता कि 301 किस नंबर पे आएगा, तो हम मान लेते हैं कि nवें नंबर पे आएगा. मीन्स आवर nth टर्म विल बी 301. एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट a is equals to 5, d is equals to 11 minus 5, that is 6. You can also check from here 17 minus 11, 6 आएगा. तो हमारा क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई. जब हमें a और d पता है तो tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसमें सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे. tn की जगह 301, a की जगह 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 6. 301, this 5 will come this side and it will be subtracted from 301. n minus 1 is equals to 6. 301 minus 5, that is 296. 296 is equals to n minus 1 upon 6. This 6 is multiplied in this side, so it will come this side and it will be divided. 296 upon 6, n minus 1. Now चेक करते हैं क्या ये 296, 6 4 जा 24, 5 6 6 6 8 जा 48, 6 9 जा 54. ये 54 यहाँ क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ जा रहा है. मीन्स ये 6 जो है 296 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसको ऐसे ही रखने देते हैं और इस 1 को इधर लेकर के आएंगे +1. अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा. ये जो है हमारा एक होल नंबर नहीं आ रहा है, ये जो होल नंबर नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है 4 पॉइंट, सपोज डेसिमल लगाएंगे 0 4 6 3 जा 18, मीन्स 49.3 ऐसे करके आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है. उसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो 50.3 आ जाएगा. मीन्स ये जो पूरी की पूरी हमारी जो n की वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये क्या है, एक होल नंबर नहीं आएगी. जबकि ये n क्या है, हम माने हैं ना कि जो हमारा n वाला टर्म, जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, उस तरीके से n वाला टर्म, जो n की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या आनी चाहिए, एक इंटीजर्स. सो वी विल राइट हियर, सिंस द वैल्यू ऑफ n is not an since the value of n is not an integer, जो हमारी n की वैल्यू आ रही है, n हमेशा जब भी होगा, क्योंकि n क्या है, वो नंबर ऑफ टर्म को बताता है कि कौन सा टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, तो उस तरीके से कौन सा टर्म. तो n जब भी होगा वो एक इंटीजर होगा. जबकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि n की वैल्यू इंटीजर में नहीं आ रही है, इज नॉट एन इंटीजर. सो 301 will not come in this list. Clear? Since the value of n is not an integer, जो n की वैल्यू आ रही है वो एक इंटीजर नहीं आ रही, इसलिए ये जो हमारी सीरीज होगी इसमें 301 कभी नहीं आएगा. आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल.